अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुहतरम अजीज साथियों, मैं जानता हूं कि आप मशगूल हैं और जो वीडियो मैं दिखाने वाला हूं इतना बड़ा पैगाम आज उम्मत तक पहुंचेगा। अगर आपने थोड़ा सा साथ दे दिया तो वो तादाद जो महरूम है, मैं मानता हूं कि आप सब जानते हैं, आप गहराई रखते हैं, आप फिक़ह रखते हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद मेरे मोहतरम अजीजों 70 से 80% मुसलमानों की तादाद जो महरूम है, लड़ रही है, कट रही है, इंतशार बरपा है, एक दूसरे से दूरियां बरपा है। इसलिए इस वीडियो को जो मैं दिखा रहा हूं आप उस पर बाकी रहना। उसके बाद इसमें कहां क्या गलती हुई है उस पर मैं अपनी वजाहत करने की कोशिश करूंगा। हालांकि मैं उतना जानकार नहीं हूं, लेकिन एक बंदे को हक है अगर एक बात भी जानता है तो वो दूसरे तक पहुंचा दे। ये उसको ना कहा जाए कि आप कहां इतने जानकार हैं, आप कहां इतने माहिर हैं, आप कहां मुकर्रिर हैं, ये ना कहा जाए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसको हक हासिल है। बल्लिगु अन्नी वलौ आया, एक बात भी जानते हो सही दलील के साथ तो दूसरों तक पहुंचा दो। तो आपके वाच करने से आज एक बड़ा फायदा होने वाला है। डर लगता है मेरे मोहतरम अजीजों कहीं आप वीडियो को छोड़कर चले ना जाए, और इंप्रेशन जब कम हो जाएगा तो वीडियो आगे जा नहीं पाएगी। बहुत ही जद्दोजहद लगती है वीडियो को तैयार करने में। अल्लाह तबारक व तआला आपकी जायज तमन्नाओं को पूरा फरमाए। और इस वीडियो के दिखाने के बाद हम कुछ कमेंट का जवाब देंगे। हाँ, कुछ कमेंट का जवाब देंगे जो मुफ्ती सलमान अज़हरी के मुतालिक कमेंट आया हुआ है और बहुत से बरेलवी हजरात ने कमेंट किया है, उस पर मैं जवाब भी देने की कोशिश करूंगा। तो मेरे हौसला अफजाई की जरूरत है कि नहीं है? आप चले जाएंगे तो दिल अंदर से टूटेगा, कमजोर होगा मेरे मोहतरम अज़ीज़ों। आप वीडियो पर बाकी है, इंशाअल्लाह वीडियो बनाने के बाद भी आपके लिए मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी हर तरह की परेशानी को दूर फरमाए और आपका खात्मा ईमान पर फरमाए। आइए इस वीडियो को देखो, उसके बाद हम बहुत सी बातें वीडियो के दिखाने के बाद करेंगे। हमारा मुकदमा रफुल यदैन का बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। उसकी ताईद में अगर हम जुज रफुल यदैन से ये रवायत लेकर आए, जो रवायत हमारे नजदीक सही है, अगर किसी की जिरह तो उसका जाती अपना कि अब्दुल्ला बिन उमर उनको कंकरियां मारते थे जो रफुल यदैन सुस्ती की वजह से छोड़ता था। कोई कहता है जी ठीक है, कई मुहद्दिसीन ने इस रवायत को सही कहा, लेकिन मेरे नजदीक सही नहीं है। मैं इसलिए ताईद में पेश करूंगा, मेरे नजदीक एक तो वो सही भी है, दूसरा मेरा असली मुकदमा तो बुखारी मुस्लिम में है रफुल यदैन के साथ। सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, कहते हैं नहीं बताओ रफुल यदैन का हुक्म कहां है? बुखारी मुस्लिम दोनों में रफुल यदैन का हुक्म मौजूद है। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। मालिक बिन हुवैरिस कहते हैं हम चंद नौजवान थे, तबूक के मौका पर मुसलमान हुए हुजूर की वफात से चंद महीने पहले, और हम अपने गांव एरिया से आके मस्जिद नबी में रुके, आपकी सोबत की, 20 दिन रहे हुजूर के साथ दीन सीखने के लिए। कहते हैं फिर हमें घर की याद सताना शुरू होगी। एक अच्छा टीचर वही होता है जो फेस रीडिंग कर ले। आप तो कहते हैं ना हुजूर आपके जमाने में होता तो आपके साथ ही रहता, जो उस जमाने में थे उन्होंने अपने काम भी तो करने थे ना, ये दुनिया में निजाम चल नहीं सकता। तो वो मालिक बिन हुवैरिस कहते हैं हुजूर ने जब हमारी हालत देखी ना कि आप ये बच्चे इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं, इनको घर की याद सता रही है, तो हुजूर ने खुद ही बुला के कहा कि ठीक है बस जाओ। यानी वो शर्मो शर्मी खुद तो नहीं कहते हुजूर इजाजत दे, हुजूर ने कहा अच्छा अब तुम जाओ। देखना वापस जब गए तो नमाज का जब वक्त हो, 5 नमाजों की ये टाइमिंग है जो तुमने मेरे साथ नमाजें पढ़ी, तुम में से कोई एक शख्स अजान दे जिसे कुरान ज्यादा आता है और उम्र में भी बड़ा है, वो तुम्हारी इमामत करवाए। और साथ ही आपने फरमाया सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, और नमाज तुमने वैसे पढ़नी है जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। इसी तरह तर्क रफुल यदैन के बारे में जो जामे और तिरमिजी की मशहूर हदीस है, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए लोगो क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह की नमाज पढ़ कर ना दिखाऊं? फसल्ला, आपने नमाज पढ़ी, फलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वली मर्रतिन, आप रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सिर्फ नमाज के शुरू में एक मर्तबा हाथ उठाए, सिर्फ नमाज के शुरू में, पूरी नमाज में आपने रफुल यदैन नहीं किया। अब इस हदीस के बारे में मोहम्मद बिन ईसा बिन सौरा तिरमिजी रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं हदीसुन हसनुन, कि ये हदीस नबी ने जब रफुल यदैन किया साहबा ने बयान कर दिया, जब नहीं किया तो बयान थोड़ी किया उसको कि इस दफा रफुल यदैन नहीं किया नबी ने। बाकी नबी का अपना अमल ज्यादा क्या था, इमाम तिरमिजी से पता चलता है। इमाम बुखारी के शागिर्द इमाम तिरमिजी ने रफुल यदैन करने की हदीसें जिक्र की और उसके बाद कहा वबिही यक़ूलु बादु अहलिल इल्म मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही सहाबा में बाज़ सहाबा का मजहब है। और जब रफुल यदैन ना करने की हदीस जिक्र की है, इमाम बुखारी के शागिर्द क्या कह रहे हैं, वबिही यक़ूलु गैरु वाहिद मिन अहलिल इल्म मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही अहले इल्म बहुत सारे सहाबा का मजहब है। करने की बात आई तो बाज़
का, और उन बास के नाम भी बयान किए कि ये कायल हैं। जब नहीं करने की बात आई तो कहा बहुत सारों का मजहब है, और उन बहुत सारों के नाम जिक्र नहीं किए, क्योंकि जो बहुत सारे होते हैं उनके नाम मज़कूर नहीं होते। मैं फिर बता दूं, मैं रफुल यदैन के झगड़ों में नहीं पड़ता, कोई कर रहा है करता रहा है, लेकिन जो ना करने वालों को समझते हैं ना अंधे मुकल्लिद हैं, तो कभी आप हमारे पास बैठो, पता चल 3 तलाक के मसले में तो बेड़ा ही गर्क कर दिया। कुरान 3 तलाक को 3 कह रहा है, हदीसें 3 तलाकों को 3 कह रही हैं, सहाबा के सारे फतवे 3 तलाकों को 3 कह रहे हैं, चारों अइम्मा 3 तलाकों को 3 कह रहे हैं। आप कह रहे हैं हदीस की रोशनी में 3 कितनी होती है? 1। और जब कहा जाए आओ बैठो हमें भी दिखाओ यार हदीस कौन सी हदीस है, मार्केट से क्या शॉर्ट। अजीजों, आपने दोनों क्लिप को सुन लिया होगा, देख लिया होगा, मुझे यही उम्मीद है, और आप बाकी भी रहेंगे, ये भी उम्मीद है इंशाअल्लाह, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को जरिया बनाकर लोगों तक पैगाम के पहुंचाने का मेरे मोहतरम अजीजों मददगार बनाएगा। दलील को भी हमें ढूंढना चाहिए कि किसी तक पैगाम पहुंचाने की हमारे नबी की सीरत क्या है, उसकी दलील क्या है, पहले इसकी दलील ढूंढना चाहिए। रफ़ादैन की दलील, बहुत से अमाल की दलील हम ढूंढते हैं। मैं कहता हूं कि सबसे पहले इस बात की दलील ढूंढनी चाहिए कि हमारे नबी के पैगाम पहुंचाने का तरीका क्या था। आओ चलो सबसे पहले उसकी दलील ढूंढते हैं। तो पैगाम के पहुंचाने में कहीं ना कहीं से मिस्टेक हो रही है, इसको सुधारने की कोशिश है। इससे दूरियां पैदा होती हैं, इससे इंतशार पैदा होता है, इससे गीबत होती है एक दूसरे की, और गीबत का जो जुर्म है वो अपनी माँ के साथ ज़िना करने के बराबर है। और दूसरी बात यह कि गीबत से तहकीर पैदा होती है, हिकारत पैदा होती है बंदों की, और जब हिकारत पैदा होती है तो तहकीर कुफ्र बन सकती है, तहकीर कुफ्र बन जाती है। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, बड़े मसाइल हैं गीबत के, और गीबत करने पर एक ईमान वाला मजबूर हो जाता है। जब ग्रुप बनाकर, पार्टी बनाकर हम दीन फैलाने की कोशिश करेंगे तो मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, बताओ गीबत होगी कि नहीं होगी? रमजान मुबारक के महीने में भी होगी। इसलिए हमें अपने नबी की सीरत पर आना है, और कैसे हमारे नबी एक दूसरे को दावत देते थे मुसलमानों को, उस तरीके पर आकर हमें एक दूसरे को पैगाम पहुंचाना है। जैसे आपने सुना होगा कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जब इमाम अबू हनीफा के पास गए तो रफा दैन नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि मुझसे बड़े इमाम हैं। इससे क्या साबित हुआ कि रफा दैन किया भी जा सकता है और रफा दैन नहीं भी किया जा सकता। जब करना जरूरी है इतना, तो फिर यहां पर क्यों नहीं किया, एक सवाल उठ रहा है। हालांकि बहुत सी दलीलें दोनों तरफ से आई हैं जिस पर आपको भी जवाब देना है, और मुझे जो अपनी राय रखनी हो मैं रख रहा हूं मेरे मोहतरम अज़ीज़ों। तो तहकीर क्या करती है, कुफ्र तक पहुंचा देती है। क्या अब हम इतने के ही मुसलमान रह गए कि हम गीबत कर रहे हैं, हमें गीबत का पता नहीं? और एक बड़ा मसला जानने की कोशिश करिए कि अगर हम गीबत करते करते, जैसे किसी ने टोक दिया हमें, अरे भाई गीबत कर, तो आपने अगर ये कह दिया यार ये गीबत नहीं है, ये तो मैं उनकी भलाई के लिए कह रहा हूं, वो गलत है तब कर रहा हूं, ये गीबत नहीं है, और कुरान कह रहा है कि गीबत है, कुरान कह रहा है कि गीबत है, और आपने कह दिया कि ये गीबत नहीं है। आप बात समझ नहीं पा रहे हैं, मैं उनकी भलाई के लिए कर रहा हूं, वो बड़े जिद पर हैं, बड़े शिद्दत पर हैं। तो आपने ये जो जुमला इस्तेमाल किया है कि ये गीबत नहीं है, तो ये कुरान के इनकार के जुमरे में आएगा। आप इसकी तहकीक कर लेना, जबकि वो गीबत बनेगा अगर चाहे वो ये बात सुन लेता। गीबत क्या है? साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल बता दीजिए गीबत क्या है? बोले गीबत वो है जो उसके अंदर वो बुराई मौजूद है, और दूसरा ये कि अगर वो बात जो आप कर रहे हो उसके वो अगर सुने तो उसे बुरा लग जाए। या एक सीधी मिसाल आप समझ लीजिए कि जैसे कि वो शख्स आ जाए और आप बात कर रहे थे, तो क्या आप खामोश होंगे कि करते रहेंगे? इससे भी आप इसका हिसाब लगा सकते हैं। हालांकि बहुत सा तरीका है इसके हिसाब लगाने का। तो और अगर गीबत अगर उसके अंदर बुराई मौजूद नहीं है, जैसा कि हम एक दूसरे पे इल्जाम भी थोप रहे हैं, फला ने ये कहा, फला ने, जैसे कल जो है आला हजरत के बारे में एक जो है मुकर्रिर ने ये कहा कि ये शायर बोले हैं अल्लाह के रसूल की शान में, तो पता ही चला कि जो है ये तोहमत लगाना हुआ, जबकि उन्हीं के मानने वाले कह रहे कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। तो ये बहुतान हुआ। बहुतान जो है ये गीबत से भी खतरनाक है, इसलिए कि एक तो बहुतान झूठ, गीबत ये है कि उसके अंदर वो बुराई मौजूद है। साहबा ने पूछा क्या वो भी हम नहीं बोल सकते जो उसके अंदर मौजूद है? बोले भाई तो गीबत है। बोले अगर वो मौजूद नहीं तो बहुतान है। इसका मतलब हुआ कि बहुतान और गीबत, यानी बहुतान अगर है तो ये गीबत से बड़ा जुर्म हुआ। गीबत तो हुई, बहुतान भी लगाया आपने, तो ये बहुतान लगाने वाला काम। तो तहकीर क्या करती है? किसी की हकारत कुफ्र तक पहुंचा देती है। मेरे मोहतरम अजीजों, बहुत ज्यादा डरने की बात है, लेकिन जब ईमान में कमजोरी हो ना तो डर और नहीं लगता। न जाने कितनी वईदें हम सुनेंगे, न जाने कितनी अल्लाह की पकड़ के बारे में सुनेंगे, दर्दनाक अजाब के बारे में सुनेंगे, कब्र में हमारे जिस्म सड़ गल जाएंगे इसके बारे में सुनेंगे, पुलसरात पे से गुजरने के बारे में सुनेंगे, लेकिन दिल पर इसका कोई असर या थोड़ा सा असर हो सकता हो जाए, लेकिन थोड़ा सा असर के काफी होगा। ईमान तो बचा कर ले जाना है ना। ईमान का मिल जाना जो है ये फख्र की बात है, लेकिन ईमान का बचा कर ले जाना ये फिक्र की बात है।
میرے محترم عزیزو، اس لیے دونوں طرف سے دلیل ہے، کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے، اس پر ایک بڑا انتشار نہیں قائم کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے سے میل محبت قائم رکھتے ہوئے ایک دوسرے کو اپنے دسترخوان پہ بلاتے ہوئے اور کہنا چاہیے کہ دیکھو بھائی میرے پاس یہ دلیل ہے، جیسے ہم نماز کی دعوت دیتے ہیں، روزے کی دعوت دیتے ہیں لوگوں کو، جھوٹ سے بچنے کی دعوت دیتے ہیں لوگوں کو، اور اس طریقے سے حج کی دعوت دیتے ہیں، زکوٰۃ کی دعوت دیتے ہیں، قربانی کی دعوت دیتے ہیں، اسی طریقے سے ہم رفع دین کی بھی دعوت دے دیں، پیار محبت سے دے دیں۔ اگر وہ ہم کو دے رہا ہے کہ بھائی میرے پاس یہ دلیل ہے تو اس کو بھی سننے کا جذبہ رکھ کے، یہ نہیں کہ صرف ہماری دعوت چلے گی۔ تو جیسے آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو وہ دے رہا ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو آپ دے رہے ہیں، تو اگر اس میں شدت ہوتی ہوئی نظر آئے تو میرے دوستو، میری بات بڑی دھیان و توجہ کی ہے، تو اس پر انتشار نہ کھڑا کریں، اس پر واویلا نہ مچائیں، بلکہ اس سے ڈرنے کی کوشش کریں کہ اس سے ہم ٹوٹیں گے، اور جب ٹوٹیں گے تو اس کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ اس کا فائدہ ہمارے خلاف جو لوگ ہیں وہ لوگ اٹھائیں گے، اور ہمیں اتنا کمزور کر دیں گے، اتنا کمزور کر دیں گے، پھر ہماری ہوا اکھڑ جائے گی، ہم ایک دم بزدل ہو جائیں گے، ہمیں کہیں بھی مارا جائے گا، پیٹا جائے گا۔ اس لیے ایک رہتے ہوئے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور فرقوں میں نہ بٹنا۔ میرے محترم عزیزو، بات غور طلب کرنے کی ہے کہ فرقوں میں نہ بٹنا۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بریلوی مسلک، دیوبندی مسلک، اہل حدیث مسلک، یعنی جو بھی مسلک ہے وہ مسلک یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے جو لوگ ہیں، یعنی میرے گروپ میں جو لوگ ہیں، میرے فرقے میں جو، وہ نہ ٹوٹنے پائیں، وہ بکھرنے نہ پائیں، اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ سارے ایمان والوں کو مخاطب کر رہا ہے، حالانکہ بہت سے لوگ یہ بات جانتے بھی ہیں، لیکن جو نہیں جانتے میں ان کو پہنچا رہا ہوں۔ ہم اپنے مسلک کے بکھرنے کو نہ دیکھیں، بلکہ سارے مسلمانوں کے بکھرنے کو دیکھیں۔ وہ آیت سارے مسلمانوں کو ایک کرنے والی ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور فرقوں میں نہ بٹنا۔ کہ مجھ سے کوئی دور تو نہیں ہو رہا ہے، میں پیغام پہنچاؤں گا، ہر پیغام پہنچاؤں گا، لیکن نبی کی سیرت پہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ میرے محترم عزیز، اور ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے، منافقوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ اب بتائیے آج کے دور میں کون ایسا مسلمان ہے جو دین کا دشمن ہے؟ اس کی علم کی کمی تو ہو سکتی ہے لیکن دشمن نہیں ہے، قرآن نہیں جلائے گا مسلمان، اور یہاں منافق کو ساتھ میں لے کے چلتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہماری کوئی بات ان کو اثر کر جائے۔ یہ ہے صحابہ کی زندگی، یہ ہے صحابہ کا دور، یہ ہے اللہ کے نبی کی سیرت۔ میرے محترم عزیزو، منافق کو ساتھ میں لے کے چلنا یہ صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا، بلکہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک احساس کی بات ہے۔ تو اس لیے آپس میں اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی جائے اور اس ناچیز کو تھوڑا موقع دیا جائے۔ میرے محترم عزیزو، اپنے زندگی کے مقصد کو یہ بنایا جائے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اب آتے ہیں میرے محترم عزیزو کچھ چند کامنٹ کی طرف، حالانکہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کامنٹ کے اندر کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں ملانے کا کام کر رہے ہیں، اور جو چیز ناحق ہے اس کو بتا رہے ہیں، جو الزام لگائے گئے اس کو بتا رہے ہیں۔ اور امتیاز پلمبری کے بارے میں آیا کمنٹ کہ اس کے خلاف آپ ویڈیو بنائیے۔ وہ دیوبندی بریلوی کی ویڈیو بنا کر ایک بہت بڑی دوری اس سے پیدا ہو رہی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ پہلے سے میرے ذہن میں تھی جو آپ نے کمنٹ میں کیا ہے، انشاءاللہ کل اس پر میں ویڈیو ڈالنے کی کوشش کروں گا، آپ کو باقی رہنا ہے۔ ایک شخص کا کمنٹ ہے کہ اتحاد نہیں ہوگا، اتحاد نہیں ہو سکتا، مجھ سے وہ کہہ رہے ہیں۔ انشاءاللہ میرے بھائی اتحاد ہو کر رہے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام میں اگر آپ مدد کرتے رہے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ ہمارے قدموں کو جمائے گا اور ہم ایک اور ایک نیک بنیں گے۔ ہمیں اس سے مایوس نہیں ہونا، اور پھر اگر نہ بھی بن سکے تو ہمارا جو کام ہے وہ کرتے رہیں، اس سے ہم مایوس نہ ہیں۔ بینیفٹ تو ہمیں مل رہا ہے نا، فائدہ تو ہمیں مل رہا ہے اللہ کی طرف سے، نیکیاں تو ہمیں مل رہی ہے نا، کہ نیکی کا حکم کرنے والا اس طرح ہے جیسے نیکی کرنے کے برابر، تو فائدہ تو ہر حال میں ہے۔ لڈو دونوں ہاتھ میں ہے، کوئی مانے نہ مانے ہمارا تو بینیفٹ ہو رہا ہے، ہم اللہ کے حکموں کو، اللہ کی مرضی کو تسلیم کر رہے ہیں، ان کے خوشی کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہم مزار پر جاتے ہیں، وہ ایک ذریعہ ہے۔ بالکل اس بھائی کی بات صحیح ہے کہ وہ ایک ذریعہ سمجھ کر جا رہے ہیں، وہ زندہ سمجھ کر جا رہے ہیں ان کے علم کے اعتبار سے، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ میرا کام بنوا دیں گے، اس لیے کہ اللہ کے بہت سارے لوگ ہیں، بہت زیادہ نیک اور بزرگ تھے دنیا میں، اب چونکہ یہ زندہ ہے تو جیسے دنیا میں ہم ان کے پاس جاتے تھے اور ہم بھی جاتے ہیں، بہت بڑی تعداد جاتی ہے، سب لوگ جاتے ہیں زندہ رہنے پر، تو اگر ان کے علم میں یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں، اور یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے کہ جتنے بھی لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، صرف نبی، صرف صحابہ، صرف ولی نہیں، بلکہ سارے انسان زندہ ہیں۔ دیکھا جائے تو جب 40 قدم چل کر لوگ چلے آتے ہیں تو منکر نکیر آتے ہیں تو وہ مردے کی حالت میں جواب دیتا ہے۔ سوال ایک بڑا ہے یہاں پر، تو سارے مسلمان زندہ ہیں۔ درجہ زیادہ حاصل ہے نبیوں کو، صحابہ کو، ولیوں کو، بہت
गहराई की बात है मेरे मोहतरम अज़ीज़, और सीधी सादी बात है, समझ में आना चाहिए। तो ये समझ कर जाते हैं कि नेक लोग थे, ये मेरी मुराद को अल्लाह से कह के पूरी करवा देंगे, ना कि ये अल्लाह है, ना कि एक मच्छर का पर बना सकते, इस यकीन से नहीं जा रहे हैं। तो इस पर बहस होना चाहिए, ना कि उसको उसके ऊपर शिर्क का इल्जाम लगाया जाए, ना कि उसको ईमान से खारिज करने का इल्जाम लगाया जाए। वो जिंदा समझ के जा रहा है मेरे भाई, जैसे जिंदा रहने की हालत दुनिया में बहुत से मुसलमान एक दूसरे के पास जाते हैं, एक दूसरे वली के पास जाते हैं, बुजुर्ग के पास जाते हैं। क्यों जा रहे हैं? जब वो अमल कर सकते हैं, नमाज पढ़, क्यों कहते हैं कि आप दुआ करना मेरे लिए? तो आप यहाँ ये बहस कर सकते हैं कि भाई वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, नहीं जान रहे, ये इल्म वाली बहस है यहाँ पर। लेकिन ये नहीं कह सकते आप कि वो जिंदा है, वो सुनते हैं, वो जाते हैं, वो मानते हैं, उनका यकीदा है। पता है चला कि आपको बहस इतनी करना है कि भाई वो सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं, इसकी दलील क्या है? अगर वो दलील दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है, कुरान हदीस की रोशनी में अगर दलील दे रहे हैं तो मानना है, और अगर दलील कुरान हदीस की रोशनी में नहीं तो आप अपना जवाब दो। लेकिन आप ये मत बोलो कि उसने शिर्क कर दिया। ये बहुत बड़े पॉइंट की बात थी मेरे मोहतरम अजीजों, और इसी पर मैं अपनी बात को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। रमज़ान का महीना है, आप थोड़ा सा मेरे साथ हमदर्दी कर दीजिए। मैं 4-4 6-6 घंटा, बल्कि रात में भी ये ख्याल मेरे दिल में आता है कि कौन सी ऐसी बात रखूं कि उम्मत में इत्तेहाद पैदा हो, जोड़ पैदा हो। बहुत से लोग इस तरह का कमेंट करते हैं कि अरे यार, व्यूज़ लाने के लिए, अल्लाह शाहिद है, अल्लाह गवाह है इसका, कल क़यामत में आपसे पूछ होगी कि क्या तुमने उनके दिल को देखा था। और मेरी जो नीयत है कि इत्तेहाद और मोटे मोटे मसाइल, मोटी मोटी जानकारियाँ, कुफ्र, शिर्क जो हम कह रहे हैं वो है कि नहीं है, कि बस हम बोलते जा रहे हैं ऊपर ऊपर से, उसकी गहराई, उसके उलूम हमको हासिल है कि नहीं, उसकी जानकारी हमको हासिल है कि नहीं, कि हम बस एक बोलना सीख लिए, बोलना जान गए तो कुछ भी बोलते जा रहे हैं। इसलिए मेरे मोहतरम अजीज़ों, हमें हर ईमान वाले का लिहाज रखना है और उसकी लाइल्मी को दूर करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर दावत देना है। यही सीरत हमें दुनिया आखिरत में कामयाब करेगी और हमारे एकता और मोहब्बत का जरिया बनेगी। फिर मुसलमान बहुत बड़ी बड़ी मुसीबत, बहुत बड़े बड़े तकलीफ से, बहुत बड़ी बड़ी जिल्लत से निकलेगा। इसलिए कि मुसलमानी की जो इज्जत है, मोमिन की जो इज्जत है, वो अल्लाह और रसूल की अताअत में है। मेरे मोहतरम अज़ीज़, मान लो, अल्लाह रसूल के लिए मान लो, अल्लाह रसूल की मोहब्बत के लिए मान लो। किसी पर ऐसा कमेंट मत करो जिससे उसकी दिल आज़ारी हो, जिससे उसका दिल टूटे। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको, मुझको भी और सारे आलम मुसलमान को, जितने भी आलम मुसलमान हैं, सबकी परेशानी को दूर फरमाए और सारे आलम इंसानियत की हिदायत का हम लोगों को जरिया बनाए। हाँ, अस्सलामु अलैकुम।